नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये 18 दिसंबर को ये दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 18 दिसंबर सही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में जो बढ़ती प्रवासियों की संख्या है इसको देखते हुए इस दिवस को मनाने के लिए घोषित किया था। कब? 18 दिसंबर को। इसका जो उद्देश्य है, साधारणतः अगर जाने संक्षेप में, तो लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का जो सम्मान है तो उसके सम्मान के साथ व्यवहार करना, और ये जो व्यवहार करना है ये उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक माना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए $1 मिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? तो भी इंडिया ने यानी भारत ने ये राशि देने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन भारत सही है। इसके अंतर्गत भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानी डोप मुक्त खेल, जो क्लीन जो स्पोर्ट होते हैं उनका जो माहौल तैयार करने के लिए वाडा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसको इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए $1 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है। और ये जो भारत के द्वारा जो राशि देने की घोषणा हुई है ये सबसे ज़्यादा है बजाय चीन और सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य देशों के अपेक्षा। वाडा द्वारा इस राशि का जो इस्तेमाल होगा ये नए एंटी डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रियाओं को विकसित कर रहे हैं, और वाडा की स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को और मजबूती के लिए किया जाएगा। वाडा एक तरीके से साधारण शब्दों में समझे तो जो भी खेल होते हैं तो उनसे पहले खेल जो खिलाड़ियों के लिए जानना जरूरी होता है, खिलाड़ियों के लिए, कि उन्होंने कहीं ड्रग का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ है, तो इसलिए ऐसी टेस्टिंग होती है। वाडा का जो मुख्यालय है यह है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत जो इस दिन की शुरुआत हुई है तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा कब हुई थी? 2010 में। तो 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ पूरे संगठन में अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। ठीक है। अच्छा, इसलिए भी इसको चुना गया है क्योंकि इसी दिन 1973 में ये जो दिवस मनाने को जो चुना गया है कि 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया जाएगा, तो इसलिए भी चुना गया है कि इस दिन 1973 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी भी दी थी। ठीक, बात यहाँ पे यूनेस्को की हुई है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का जो प्रमुख हैं ये हैं आंड्रे एजोले। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने किसके साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो अभी बांग्लादेश के साथ ये सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बांग्लादेश सही है। इसके अंतर्गत जो भारत और बांग्लादेश सरकार है तो इसने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कोविड-19 महामारी के बाद जो सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने में चर्चा हुई है। जिसका नेतृत्व किया है तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने किया है। तो दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का उद्घाटन किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो दोनों पड़ोसी देश हैं इनकी सीमाओं को जोड़ेगा। कौन सा लिंक? ये है हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी लिंक। यह रेलमार्ग पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और जो बांग्लादेश का है ये चिल्हाटी के बीच स्थित है। अच्छा, इसे 55 साल के अंतराल के बाद दोबारा शुरू किया गया है। इससे पहले 1965 में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद ये पूरी जो रेलवे लाइन थी ये बंद पड़ी थी। तो अब इसका उद्घाटन हुआ है। किसका? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे लिंक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मिशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश सही है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत जान लेते हैं कि
कृषि और संबंधित क्षेत्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पाद इसमें शामिल होंगे इस आयोजन के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े कार्यकर्ता वैज्ञानिक खेती को समझाएंगे किसानों को, और सरकार की योजनाओं के बारे में भी इसको जानकारी देंगे किसानों को। तो ये अच्छी पहल है। अब बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब बात करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न की, जो पूछा गया था आपसे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, ओला कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर था सी, तमिलनाडु। और अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।